हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा मैथ्स चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को एवरेज चैप्टर के क्लास 1 बता दिया हूँ, आइए क्लास 2 है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सारे कंसेप्ट को सीखेंगे और समझते चलेंगे। तो चलिए हम लोग आज एक क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं 10 तक। 10 15 यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे एवरेज चैप्टर से, मैं सारे प्रश्न जिस यानी कि जितने भी टाइप के प्रश्न होंगे सारे टाइप के प्रश्न मैं आपको कर पाऊंगा, ठीक है। और सारे टाइप में जितने प्रकार के कंसेप्ट आएंगे वो सारे कंसेप्ट को हम जिक्र करते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट के हमने जिक्र किया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 के माध्यम से समझते हैं, जो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास, तो इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं ना, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि आप लोग को इसका कंसेप्ट नहीं पता होता है। देखिए इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग जो भी ITA की तैयारी करते होंगे या तो BPSC टीचर की तैयारी करते होंगे, तो इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको सीख लेने में ही, या नवोदय का जो तैयारी करते होंगे, छात्रवृत्ति का तैयारी करते होंगे, या रेलवे के एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। SSC के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते। मैं बताऊंगा आप लोग को कौन कौन से SSC के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये रेलवे के ही सिलेबस तक के लिए ये यानी कि क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एवरेज ज्ञात करना होता है। तो आप सभी को मैंने एवरेज के बारे में बताया था, जो भी नंबर दिए होते हैं उस टोटल नंबर का हमें क्या करना होता है, सम करना होता है। और जितने भी नंबर होते हैं उससे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो हम इस सारे नंबर को हम लोग जोड़ लेंगे। तो आप लोग जोड़िएगा तो 7 6 13 13 13 कितना होता है, 26 और फिर 13 39 2 41, यानी कि 41 और 9 कितना हो गया, 50 10 60, यानी कि सारे को जोड़िएगा तो 60 आएगा। देखिए कितने नंबर है, 5, तो भाग दीजिएगा तो 5 से 12 मर्त में चला जाएगा। यानी कि इसका एवरेज जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या आएगा, एवरेज क्या आएगा, 12 आएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा। इसी प्रकार से हम लोग सारे संख्याओं को निकाल के हम छोटे से छोटे प्रश्न भी करेंगे और बड़े से बड़े प्रश्न को भी समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम केवल छोटे प्रश्न बताएंगे, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हम बड़े से बड़े प्रश्न को भी बताएंगे। लेकिन अगर आप लोग इस छोटे प्रश्न को नहीं समझते हैं तब आपको बड़े प्रश्न में कठिनाई होगी, समस्या होगा, ठीक है। और हम लोग प्रश्न के माध्यम से ही सारे कंसेप्ट को सीखते चलेंगे। जब मैं आप लोगों को फाउंडेशन बताऊंगा ना, तो उसमें सारे कंसेप्ट को पहले करवाऊंगा, उसके बाद प्रश्न करवाऊंगा। अब इस सारे को जोड़ लीजिएगा, तो सारे को जोड़िएगा, यानी 6 + 0 + 7 + 5, और उसके बाद नीचे में 4 संख्या, तो 4 दे दीजिएगा। आप जोड़िए, 7 6 13 5 18/4 आएगा। तो इसको जब भाग दीजिएगा, 2 दूना 4 और 2 9 18, यानी कि 4.5 इसका एवरेज निकल के आ जाएगा, 4.5 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन में 3 भी है मेरे पास। तो कहा गया प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो देखिए 4 प्राकृत संख्या का आ गया ना, तो प्राकृत संख्या क्या सब होता है, 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है और फिर 4 होता है ना बाबू। तो यहाँ से इसका औसत हमें निकालने के लिए कहा जाए तो हम डायरेक्टली इसको जोड़ के लिख सकते हैं। 4 3 7 2 9 1 10/4, तो 2 दूना 2 5 10 2 5 10 2 दूना 4, यानी 5/2 हो गया। 5 में 2 से भाग देंगे तो ये 2.5 भी आ गया। और इसका एक सूत्र भी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या सूत्र होता है? तो वो सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एवरेज निकालने का। अगर प्राकृत n तक की लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2, n + 1/2। इस सूत्र के माध्यम से भी आप लोग पता कर सकते हैं। मैंने क्लास 1 में आप लोग को बताया था, ये क्लास 2 है। अगर नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये तो छोटा ही संख्या ना, प्रथम 4 तक ही नहीं पूछा गया, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहीं से कह दिए जो प्रथम 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तब तो आप कितना लिखेंगे, कितना जोड़ेंगे, तब तो आपको प्रॉब्लम होगा ना। तो उसी प्रकार से अगर 100 तक कह दे, प्रथम 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, जो यहाँ पे 100 + 1 यानी कि 101/2 करके डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको जो आंसर निकल कर वो आ जाएगा। तो आशा है समझ में आया होगा। अब कहा गया प्रथम 5 पूर्ण संख्या का औसत। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो 0 से हमें यहाँ पे लिखना होगा 0 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4 5 आ गया ना, 5 पूर्ण संख्या आ गया ना। तो यहाँ से इसका हम लोग जब एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। देखिए 3 3 6 4 10 बट्टे में कितना संख्या 5, तो 5 दूने 10, यानी इसका एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। और मैं आप लोग को बहुत सारे कंसेप्ट बताऊंगा, जो अगर कोई भी सीरीज AP में हो तो उसका हम लोग कैसे औसत निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, वो सारे के बारे में सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, तो जिस प्रकार मैं आप लोग को बताता जाता हूँ उस प्रकार आप लोग नोट करते चलिए, देखते चलिए वीडियो को। आपको कंसेप्ट कहीं से भी एक भी प्रश्न अगर औसत के चैप्टर के छूट जाए तो फिर कहिएगा हमको, हम सारे छोटे से छोटे प्रश्न भी करेंगे और बड़े से बड़े प्रश्न को भी करेंगे। अब
अब कहा गया क्वेश्चन 10 से नीचे की सम संख्या, तो 10 से नीचे आप सभी को पहले सम संख्या पता होना चाहिए। सम संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो सम संख्या क्या होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 10 से नीचे की सम संख्या यानी कि इसमें 10 तो हमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका जब हम लोग औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो सारे को जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 और नंबर कितने हैं 4 है। तो जब जोड़िएगा इसको तो 6 6 12 8 20 बटे 4, तो 4 5 6 20, यानी इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आशा है आप लोगों को। उसी प्रकार 10 से नीचे की विषम संख्याओं का औसत, अब 10 से नीचे क्या है, सॉरी विषम संख्या कहा गया, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा ना बाबू। ये सारे क्या है, विषम संख्या है, तो उसमें भी 10 से नीचे की विषम संख्या है। तो यहाँ से जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसके विषम संख्या का औसत। तो यहाँ से सारे को जोड़ दीजिएगा, 4 यानी कि 3 1 4 5 9 9 18 8 7 18 7 25 और बट्टे में कितने संख्या 1 2 3 4 5 यानी 5, तो 5 से भाग लगाइएगा तो 5 में चला जाएगा, यानी कि इसका औसत क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। इसका औसत क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो ये आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। हम सारे कंसेप्ट को सीखते चलेंगे। जब विषम संख्या आएगा वो n तक का सीरीज रहेगा, तो उसके लिए भी मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा, जो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। प्राकृतिक संख्या के लिए जैसे बताए उसी प्रकार से आप लोग इसको भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फिलहाल हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा गर्मी की वजह से हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जब करेंगे तो हम लोग 10-20 प्रश्न लेके करेंगे। आज मैं आप लोग को बताने के लिए आया था, जो इसीलिए हमें छोटा ही प्रश्न और छोटे छोटे प्रश्न ही और क्वेश्चन 6 ही लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को भी करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।